अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून। सलावत। फिर भी जरा बुलंद तर सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 21वां पारा सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की 24 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है। खुदा जाने ये इल्म कहाँ से शुरू हो रहा है, वो मस्तर इल्म की इब्तदा कैसे शुरू हुई होगी वही बेहतर जानता है। इरशाद फरमा रहा है, खालिक अपना इल्म हमें पहुंचाना चाहता है, अपना इल्म हमें देना चाहता है। कोई तो जरिया बनाएगा कि उनकी तारीफ उनकी करेगा, इल्म हमें पहुंचेगा। देखिए, अल्लाह उनकी तारीफ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह उनकी तारीफ करेगा, उनका इल्म हमें पहुंचेगा। फिर ये अल्लाह की तारीफ करेंगे, हमें अल्लाह की पहचान होती चली जाए। वो इनका इल्म देना चाहता है, ये अल्लाह की पहचान कराना चाहता है। इसी वजह से खालिक इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है। थोड़ी सी आज मैं तवज्जो चाहूँगा, थोड़ी सी आप तवज्जो फरमाएंगे, क्योंकि अभी से जहन आपका तैयार हो जाए। ज़रा बुलंद तर सलावत पढ़ दें। जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद हो रहा है, वजअलना मिनहुम, और हमने बनाया। खालिक फरमा रहे कि हमने पैदा किया, हमने ईजाद किया, हमने इख्तिरा किया, हमने इंशा किया, हमने बनाया। सुभान अल्लाह। अब इस पर कई बहसें हो सकती है। हमने बनाया, किनको बनाया? मिनहुम, उनमें से बनाया। मालूम होता है बनने वालों का जिक्र बाद में कर रहा है, जिनसे बनाया जा रहा है उनका जिक्र पहले हो रहा है। जिनका जिक्र इमामों से पहले आए उसे फातिमा कहते। वो कौन बीबी? जिनका जिक्र इमामों से भी पहले आ रहा है। इल्म इलाही में वो जनाब सैयदा ताहिरा है। वजालना, और हमने बनाए। क्या बनाए? उनमें से बनाए। इल्म इलाही में उन मौजूद है, तभी तो इशारा हो रहा है। खुदा जाने जो इशारे से जिसको मुशारुन इलैह बनाए उसे फातिमा कहते। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। आप इल्म कलाम में अगर आप होते ना होता जन होते, फिर पता चलता कि जो ज़ात तसव्वुर से भी मावरा है, जो उसके मुशारुन इलैह है, उसे फातिमा कहते। मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो समझ आई ना।
कि हकीकत फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा क्या है। उनमें से हमने बनाए, क्या बनाए, अइम्मतन, बस इमाम बनाए। मालूम होता है इमाम की लफ्जें बता रही हैं, नाम जुदा जुदा हैं, कमाल एक है, चेहरे जुदा जुदा हैं, अमल एक है। मैं क्या कह रहा हूं, जातें जुदा जुदा हैं मगर इरादा एक है। इमाम बनाए, आइम्मा बनाए, इमाम की लफ्ज तमामों के लिए आएगी या नहीं? अब 12 इमाम है या 13 इमाम है, लफ्ज इमाम तो तमाम के लिए आएगी। हालांकि शख्सियत बदली हुई होंगी, कभी अली सामने होंगे, कभी हसन सामने होंगे, कभी हुसैन सामने होंगे, कभी अली ज़ैनुल आबिदीन सामने होंगे। लक़ब बदलते जाएंगे, इमाम वही रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, लक़ब बदलते जाएंगे। कोई मुश्तबा बनेगा, कोई सैयद शुहदा बनेगा, कोई सैयद साबरीन बनेगा, कोई बाकिर बनेगा, कोई जाफर बनेगा, कोई सादिक बनेगा, कोई काजिम बनेगा। देखिए कमाल बदलते चले जाएंगे, नाम इमामत हो, इमामत एक। अब इनको हमने इमाम, माशाल्लाह अब तवज्जो हो गई, यही मैं चाहता था तवज्जो हो जाए। हमने इन्हें इमाम बनाया। मालूम होता है कमाल इमामत एक होता है। मैं क्या कह रहा हूं, बेशक ज़वातें बदल जाएं, ज़ातें बदल जाएं, मगर कमाल इमामत नहीं बदलेगा। कमाल इमामत का मेयार एक ही रहेगा, जो पहला है वही आखिरी है, वो जो आखिरी है वही पहला है। तभी तो रसूल ने फरमाया मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद। हम सारे मोहम्मद, मेयार नहीं बदलेगा, वो मेयार एक ही रहेगा। हमने उनमें से इमाम बनाए, अइम्मतन, इमाम बनाए। क्या करते हैं, यहदूना बे अमरिना। वो तवज्जो फरमाए, मैं कराची में पढ़ रहा हूँ जनाब, कराची में ये बातें सुनने के लायक हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ। यहदूना बे अमरिना, जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। अल्लाह अम्र नहीं, तो जो फरमाए सही अभी से, इसलिए बिस्मिल्लाह, अच्छा ताकि पता लगे अल्लाह आमिर नहीं, अल्लाह आमिर है। सही तवज्जो फरमाई, ज़हन अब ऐसे हो जाए, बिल्कुल मेरे साथ हो जाए। यहदूना बे अमरिना, वो हिदायत करते हैं और हिदायत करते रहेंगे। किससे? हमारे अम्र से। इमाम 12 होंगे, अम्र एक होगा। और फरमाओ क्या होगा? इमाम 12 होंगे, अम्र एक होगा। तो इसका क्या नतीजा है? जो जवाब पहले का हो वही आखिरी का, जो इल्म पहले का होगा वही आखिरी का होगा, वही दरमियाने का होगा। उनके इल्म में कोई फर्क नहीं होगा, उनके फैसले में कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए कि उनके पास क्या है? हमारा अम्र है, अम्र। अब मेरे साथ ज़हन मिलाएं, ये जो अम्र है, 3 चीजें जनाब समझाने के लिए जरा थोड़ी सी फैला के फिर कंजेस्ट करते हैं कि 3 चीजें हैं। एक होता है आमिर, अलिफ मद आ मीम रे, आमिर। एक होता है अम्र, एक होते हैं मामूर। मामूर एक होता है आमिर, एक होता है अम्र, एक होता है मामूर। एक होता है हाकिम, एक होता है हुक्म, एक होता है महकूम। तवज्जो फरमाएं, मेरे साथ ज़हन मिलाएं, अभी बात शुरू करते हैं। अल्लाह आमिर है, 14 अम्र है, हम मामूर हैं। अल्लाह आमिर है, 14 अम्र हैं, हम मामूर हैं। अल्लाह हाकिम है, 14 हुक्म हैं, हम महकूम हैं।
बस मैं ये जुमला हो गया जरा, मैं मिलाता हूं जल्दी से। अल्लाह आमिर है, आमिर, अल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह आमिर है, 14 अम्र है, हम मामूर हैं। क्यों नहीं दुनिया समझती जब अम्र ही 14 हैं। सारे जितने वली हैं, कलंदर हैं, गौस हैं, उनका ताल्लुक अम्र से हो सकता है, आमिर से नहीं। और ने फरमा रहे माशाअल्लाह। अगर डायरेक्ट आमिर तक पहुंच सकते होते तो दरमियान में आमिर क्यों बनाता? खुदा की कसम हमारी पहुंच अम्र तक है। अब मैं जुमला कह दूं, वही तो खुश नसीब हैं जो अम्र तक पहुंचे हैं। करोड़ों हैं जो अभी अम्र तक नहीं पहुंचे। उन्हें आमिर ही नहीं मिला तो फिर आमिर कहां मिलेगा? ये दरमियान में खालिक ने इन्हें वसीला बनाया। ये अल्लाह का अम्र है, अम्र। तवज्जो फरमाएं जो अम्र सुनना चाहते हैं, ये अल्लाह का अम्र है, अम्र। देखिए आले, देखिए अंबिया जितने हैं वो अम्र नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह का फकत अम्र 14 है, फकत अम्र 14 है। मेरा ख्याल है अम्र को शुरू करते हैं। ये जो अब मेरे साथ ज़हन मिलाएं, अम्र आमिर से उसका ताल्लुक बिला फसल होता है। कोई लम्हा ऐसा नहीं हो सकता कि आमिर हो और आमिर ना हो। यहीं से पता लगता कि आले मोहम्मद कब से हैं, जब से आमिर है, आमिर मौजूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कोई दुनिया का हिसाबदान मुझे बताए, आमिर ही तो आमिर की पहचान है। अगर आमिर नहीं है तो आमिर भले रहे। हमें क्या है आमिर है या नहीं है? आमिर ही तो बताएगा कि आमिर है। फिर इन आले मोहम्मद का होना जरूरी है या नहीं है? यही तो बताएंगे कि कोई है, कोई आमिर है आमिर। इसलिए मामूर का ताल्लुक आमिर से बिला वास्ता नहीं होता। अब मैं शाह जी इतनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारा शोबा है। लगता मुझे ऐसे है कि पूरी जिंदगी में ये जुमला आपने शायद कभी सुना हो जो अब मैं कहने लगा हूं। चूंकि इस अम्र का ताल्लुक नफ्से जात से है। वो जो अल्लाह की जात है, जात। फिर मैं जुमला कहूं, जो जाते तौहीद है उससे इस अम्र का बिला वास्ता ताल्लुक है। ये उसी जात से सादिर होता है, जात से जाहिर होता है। क्या मतलब हुआ? जात पीछे होती है, कमाल का ज़ुहूर होता है। अल्लाह के जितने कमाल जहां जाहिर हूं वही तो आले मोहम्मद है। मैं क्या कह रहा हूं? फिर समाज फरमाए, मेरे साथ ज़हन मिलाएं। ये जो अम्र होता है, अम्र, ये अम्र सिफते
जात है, अम्र जात की सिफत है। खुदा करे ये टेप भी हो रहा है और आप पल्ले बांध लें। इसी वजह से ये जो अम्र है ना आले मोहम्मद का, ये अल्लाह की नफ्से रहमत से इसका ताल्लुक है, इसका रहमान से ताल्लुक नहीं है। सही मैं क्या कह रहा हूं? ये जो अम्र है इसका जाते रहमत से ताल्लुक है। जो मस्दर है, मस्दर रहमान से ताल्लुक नहीं। फिर कहूं, रहमान इसमें फाइल है, रहीम इसमें फाइल है, रहमत मस्दर है। रहमत क्या है? मस्दर है, मस्दर। और रहमान क्या है? इसमें फाइल है, फाइल, इसमें फाइल है। अच्छा, यही से बात को फिर मैं इसी दूसरा पहलू ले लेते ताकि ये रह ना जाए। दूसरा पहलू, इस अम्र का नाम मशीयत है। ये जो जात की मशीयत है, सही अम्र है। मालूम हुआ 14 अल्लाह की मशीयत है। 14 क्या है? अल्लाह की मशीयत है। जब मशीयत ये 14 है, फिर जो वो चाहता है वो यही चाहते हैं, जो यही चाहते हैं वही चाहते हैं। खुदा के लिए मेरी तरफ देखे, मैं जुमला कहूं, जब ये मशीयत है, फिर 7 बेटे देना क्या कमाल है। ये राहिब को 7 बेटे देंगे। राहिब को कितने बेटे दिए? यार ये मशीयत है, यही चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वही अल्लाह चाहता है। क्या मशीयत है यार। हैरानगी की क्या बात है? 7 बेटे दे दिए। अगर 7 में बस ना करता, फरमाया आदम की औलाद एक तरफ होती, राहिब तेरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह है या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं किसी मंजिल की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। ये मशीयत इलाही है। मशीयत और इरादे में क्या फर्क है? अल्लाह मुरीद भी है, इरादा भी है। अंदरूनी ख्वाहिश का नाम मशीयत है।
खुदा जाने तौहीद का कमाल क्या है। अंदरूनी ख्वाहिश का नाम मशीयत है, जाहिरी ख्वाहिश का नाम इरादा है। इसलिए 14 कहते हम इरादतुल्लाह भी हैं, हम मशीयतुल्लाह भी। तो अभी बहस करते हैं। तो ये जो अम्र है, ये अम्र का जो मबदा है वो ज़ाते तौहीद है, अम्र ही मशीयत है, ये अम्र ही इरादा है। अभी बहस करेंगे अंबिया और इनके फर्क में। ये क्या है? अल्लाह की मशीयत, ये अम्र ही मकाम है, वही है। मैं क्या कह रहा हूं? मेरी तरफ देखें, हाथ बांध के, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, खुदा की कसम, इस मकाम पर पहुंचकर जहां ये साहिब अम्र हैं, इन्हें वही की क्या जरूरत है? वही का इंतजार सबूत तौहीद के लिए है, ना कि एहतियाज इल्म के लिए। और नहीं फरमा रहे। जब ये मकाम आम्र हैं तो इनको वही की क्या जरूरत है? डायरेक्ट ताल्लुक है, तो फिर वही का इंतजार करना सबूत तौहीद के लिए है। कोई है जिसने हमें ये कमाल दिया है, इनके लिए एहतियाज का तसव्वुर नहीं। लेकिन अल्लाह ने अपने अल्लाह होने को भी तो बचाना है। हिफाजत तौहीद सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी है? खुद अल्लाह के लिए। और फिर समझाना हमें चाहता है, जो अल्लाह लोग हैं हम, जो हम अपने आप को भी नहीं समझते, अल्लाह को क्या समझे? जब हमारी जहालत की हद हो गई कि हम अपने को नहीं समझते, तो फिर अपने खालिक को कैसे समझेंगे? तो फिर खालिक ने कोई तो जरिया बनाना है कि समझ के ऐसे हो जाए कि रसूल को भी कहना पड़े अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, समझदार भी हो जाने चाहिए। अब खालिक इन्हीं के बारे में एक जुमला कहता है। खुदा के लिए बड़ी मेहनत से मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब खुदा सूरह अंबिया में 17वें पारे में 73 नंबर आयत में इरशाद फरमा रहा है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। ये आयत इसी तरह फिर दोहराई सूरह अंबिया में 17वें पारे में 73 नंबर आयत। देखें जाके कि हमने इनको इमाम बनाया, इनको हमने इमाम बनाया। जालनाहुम, अब मिनहुम कौम कोई नहीं, जालनाहुम, इनको हमने इमाम बनाया। इमाम बनाया, यहदूना बिअमरिना, ये हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। तो जो फरमाए जो आगे आयत है, वअौहैना इलैहिम, सुभान अल्लाह। खुदा गवाह के खालिक ने अपनी तौहीद लुटा दी है इनको। हाय हाय, अपना इल्म तौहीद ऐसे दे दिया है, बस जात को बचाया है, सब कुछ दे दिया इनको, दे दिया। मैं ये देख रहा हूं, खुदा की कसम, यही है कि वो करीम है। इनको इल्म देना ही तो उसके करीम होने की दलील है। ये चंद पैसे दे देना ये सखावत नहीं है। रकम दे देना सखावत नहीं, असल सखावत तो इल्म है। करीम है इनको, इसी वजह से सखी और करीम में फर्क ये है, जो मांगने के बाद दे वो सखी होता है, जो मांगने से पहले दे वो करीम होता है। ना करीब है सही। अब खालिक ने फरमाया जानना हो माइमतन यहदूना बिअमरिना, हमने इन्हें इमाम बनाया, हमारे अम्र से हिदायत करते। आगे क्या कहता है, वअौहैना इलैहिम, और हमने इनकी तरफ वही फ़ाओ है, फ़ाओ है ना, बस वही कर दी, कर देगा नहीं, कर दी। शाह जी बारीकी बात जो पहुंचाना है मुझे, हमने इन्हें वही कर दी। इलैहिम, हिम कौन है? इमाम,
आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइम्मा तहरीम के कि इनको हमने वही कर दी। खुदा के लिए दुनिया कुरान पढ़े, समझे दुनिया कुरान आले मोहम्मद क्या है। हमने इन्हें वही कर दी। किसकी वही? फेलल खैरात, कुल की कुल, कयामत तक जितनी खैरात आनी है, नेकियां आनी हैं, हमने हर एक की वही कर दी। हाय हाय, अल्लाह की वही में ना खता होती है, ना निस्यान होता है, ना हिज़्यान होता है। हमने वही कर दी। क्या कह रहा है खालिद? फेलल खैरात, खैरात के माने अच्छा या तुझे आप समझ, ये मांगने का नाम खैरात है, देने का नहीं। खैरात के माने नेकियां, कुल की कुल नेकियां, कुल जितनी कुल की कुल नेकियां कयामत तक जितनी नेकियां इल्म इलाही में होनी हैं। गौर नहीं फरमा रहे। जितनी खैरात, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, जितनी खैरात इल्म इलाही में आलमीन में होनी है, तमाम की तमाम खैरात के होने का, खैरात के होने का, ये होने की हमने वही कर दी है। तो जो फरमाए सही, फेलल खैरात, फेल मस्तर है, घबराए नहीं। फेलल खैरात, हमने खैरात की, हर खैरात की, फेल की, होने की, इनको वही कर दिया। यानी हर खैरात ये यहां से होती रहेगी। फिर मेरे साथ ज़हन मिला है, सिर्फ खैरात का फेल की वही नहीं, व इकामस्सलात, और नमाज के कयाम की वही कर दी। इकामा मस्तर है, इकामा, इकामा क्या होता है? मस्तर। व ईता अज़्ज़कात, और ज़कात के देने की हमने वही कर दी। फिर मेरी बारीकी समाज फरमाए जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमने इनको कुल खैरात की वही कर दी, कुल खैरात की वही कर दी, और इसके साथ नमाज के कयाम की वही कर दी, ज़कात के देने की वही कर दी। जब सारी वही कर दी तो अब कहा वकानू लना आबिदीन, यही तो है जिन्होंने मुझे माबूद बनाया है। गौर नहीं फरमा रहे यार, ये हैं कानू लना आबिदीन। अब दुनिया वालों देखो, ये हैं मेरे इबादत करने वाले, ये हैं आबिदीन। फिर क्यों ना वो फख्र करे, फिर पैदा करने में फख्र नहीं करता, जब अली सजदे में होता है फख्र करता है, इन्होंने तो मुझे माबूद बनाया है। कानून नला आबिदी। अच्छा जी, कानून लना आबिदीन, जो असल बहस है वो तो अभी करनी है। वो है ना, ग्रामर सुनाते हैं जनाब, वो है ना इलैहिम, ग्रामर सुनेंगे ना पहले ताकि ज़हनी तौर पे आप तैयार हो जाए। वो है ना इलैहिम फेलल खैरात, ये फेल मस्तर है। हमने अल खैरात के करने का, फेल माने करना, फेल के माने क्या होते हैं? करना क्या होता है उर्दू में? मस्दर। यार मस्दर मैं क्या उर्दू आती नहीं, अल्लाह जाने क्या वजह, क्यों कम उस असातिज़ा तशरीफ रखते तो उन्हें मैं कहूंगा क्यों नहीं सही पढ़ाते ग्रामर, जिन्हें उर्दू की ग्रामर ना आए अरबी की कहाँ आएगी।
बैठे हुए हाजी फेल अल खैरात, अल खैरात का करना हमने, कुल खैरात का करना हमने इनको वही कर दिया। नमाज का कायम करना वही कर दिया, ज़कात का ईता करना वही कर दिया। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि हमने इनको वही की, औहैना इलैहिम अन अफ़अलुल खैरात, हमने ये वही नहीं की कि तुम खैर करो। तवज्जो फरमाए, हमने ये वही नहीं की अन अफ़अलुल खैरात, अफ़अलु क्या है? फेले अम्र, कि हमने तुम्हें वही की कि तुम नेक अमल करो, यानी अमल करने का इन्हें हुक्म नहीं दिया। हाय, मालूम हुआ इन पे नमाज वाजिब नहीं आए। हाय हाय हाय, समझिए मैं कितनी बड़ी बात, इबादत हमारे नमूने के लिए ये करते हैं, ना कि वजूद के तहत करते हैं। घबराते हैं, घबरा लें जरा, घबरा लें, फिर मैं शुरू करता हूं। ये नहीं कहा अल्लाह ने अन अफ़अलुल खैरात कि तुम नमाज या खैरात का काम करो, करो नहीं कहा। करो की जो लफ्ज़ हुक्म आता है ना, हुक्म में एक शय मुज़मर होती है कि वो हुक्म में एक बात मुमकिन होती है कि जिसे हुक्म दिया है शायद वो अंजाम दे या ना दे। मालूम होता है अम्र में नाफरमानी का पहलू मौजूद होता है। हाय हाय, अल्लाह ने यहां फेले अम्र नहीं लगाया, मस्दर लगाया है। मस्दर वहां लगा जाता है जहां इम्कान ही ना हो। हाय हाय, जहां न होने का इम्कान ही ना हो। किसका इम्कान हो? यकीन, सबूत का इम्कान। तो मालूम हो गया हर खैरात में ये नहीं कहा खैरात करो। अब आले मोहम्मद को ये नहीं कहा कि नमाजें पढ़ो, नमाज के क़याम की, कायम रखने की। कराची में मैं बात, शाहजी मैं कराची में बात कर रहा हूं, इनको वही कर दी नमाज के कायम रहने की, रखने की। हमने तुम्हें वही कर दी है, नमाज को कायम रखना है। अब रसूल है सजदे में, पुश्त पर आ गया हुसैन। गौर नहीं फरमा रहे आप। क्या मैं क्या कह रहा हूं? रसूल नमाज में है या नहीं है? नमाज में है या नहीं है? अहम रुकन सजदा में है या नहीं है? अगर नमाज के अलावा होते और इमाम हुसैन नानी की पुश्त पे बैठते तो लोग कहते बेटे की मोहब्बत की वजह से ऐसे किया है। गौर नहीं फरमा रहे। इसलिए अल्लाह ने ऐने दौराने नमाज इमाम हुसैन को कहा पुश्त पे बैठ जाओ। मालूम हुआ हुसैन भी नमाज कायम करता है, रसूल ने भी नमाज कायम करनी है। यानी पहले से वही हो गई, जब तक हुसैन ना उतरे नमाज जारी रखना। हाय हाय हाय, अब जो रसूल सजदे में तूल दे रहे हैं, किसके तहत दे रहे हैं? मालूम हुआ कि रसूल की नमाज इसी हुक्म में तो कायम हुई है।
हजारों सजदे किए हैं, उसका जिक्र नहीं हुआ। इसी सजदे का तो जिक्र हुआ। मालूम हुसैन ने बैठ के तो बताया हमसे नमाज कायम होती है, और नहीं फरमा रहे। नमाज कायम हुई या नहीं हुई? खुदा जाने और नमाजों का जिक्र हो या ना हो, इस सज्जे का जिक्र मौजूद है। तो फिर इमाम हुसैन जो पुश्त में बैठे हैं, ये बैठना वही हो चुका है। हुसैन अपनी तरफ से नहीं बैठे, हुक्म इलाही हो चुका है। हुसैन उतरते क्यों नहीं? यही तो हुक्म था, उतरना नहीं। फिक्र मेरे साथ मिलाएं, फिक्र मेरे साथ मिलाएं। जिसकी इबादत हो रही है वो कहता है उतरना नहीं, रसूल से कहता है सर उठाना नहीं, उसे कहता है उतरना नहीं, इसे कहता है सर उठाना नहीं। यही मेरी मंशा है, तू पढ़ता रहे वो बैठा रहे। हुसैन बैठा रहे, अच्छा जी, हुसैन बैठा रहे। मालूम हुआ जिसका बैठना नमाज के बराबर, क़याम में बराबर हो, उसके बैठने को हुसैन कहते हैं। इनके बैठने से तो नमाज कायम हुई है। जिसका जाहिरी जिस्म से बैठना, इसमें यार कहो, अगर उनकी मोहब्बत दिल में बैठ जाए फिर क्या यार होगा। अब हुसैन अलैहिस्सलाम नानी की पुष्ट पे बैठे, किसकी बिना पे बैठे? इकामत सलात की वही हो चुकी है। अब यहां जो कहते हैं अल्लाह से पूछा गया, अल्लाह की वही आई, दोबारा वही क्यों आए? ना फरमाए वही तो हो चुकी, नमाज के कायम रखने की या करने की वही तो हो चुकी, फिर दोबारा वही क्यों आए? अगर आज जिब्रील आके कहे तो फिर जिब्रील के कहने पे बात हुई ना। जिब्रील मेयार इबादत रसूल समझता ही नहीं है। मैं क्या कहूं, जिब्रील क्या जाने मेयार मासूम की इबादत का क्या होता है। ये हुसैन ही अलैहिस्सलाम है जो नानी की पुष्ट में बैठे, किसके कहने पे बैठे? ये बैठने की वही हो चुकी है। फिर मैं अगर जुमला कह दूं तो मेरा ख्याल बारे खातिर नहीं होना चाहिए। जब नमाज कायम ही इनके अमल से हुई है, फिर तरीका नमाज इनका सही है और उनका सही नहीं है। फिर घबराए नहीं रहना, फिर तरीका नमाज किनका सही है? इन्हीं का है ना, तो फिर यही तरीका नमाज बनाए। इनका जो तरीका नमाज है, इनका तरीका नमाज बनाए। ईता ज़कात, ज़कात को किसने कायम किया है? अब आप कहने की जरूरत तो रह नहीं गई, अब आपको तो बात आती है। नमाज को कायम किया किसने? अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक है, इसके दरमियान में छोटी सी बात है, मैं कहता हूं कि ये बात करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। इस अम्र को खालिक ने जो जाहिर फरमाया है, वो उस जरिया ज़ुहूर का क्या नाम है? कोई हर्ज नहीं। ये जो अम्र दिया है ना इनको, आले मोहम्मद को जो अम्र दिया है, अम्र जिससे ये हिदायत करते हैं, माशाल्लाह यही तवज्जो। तो ये अम्र इनको दिया कैसे है? कैसे दिया? इनको जो अल्लाह ने अम्र दिया है, बिल्कुल आसान लफ्जों में, इसी दिए हुए अम्र का नाम अल्लाह ने रूह अमरी रखा।
शाहजी तवज्जो फरमाए, इनके पास कौन सी रूह है? रूह है अमरी। अब रूह की किस्में मैंने कई मरतबा बयान की। मैं चाहता हूँ जो अगला मौजू है मैं वो उसे सुनाना है, उसके लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए। अभी तो वक्त है कोई, आज 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो गए, माफी मांग लेंगे। इनको जो रूह दी है, इस रूह का क्या नाम है? रूहुल कुद्दुस कुल्ली। शाहजी तवज्जो फरमाएं, इनको जो रूह मिली है, इस रूह का नाम रूह अमरी। इस रूह का नाम शाहजी रूह खत्मी। इसी रूह का नाम रूह मुसद्दद। इसी रूह का नाम रूह मुअय्यद। अंबिया को जो रूह मिली है वो रूहुल कुद्दुस से जुज़ई मिली है, कुल्ली नहीं मिली। उन्हें रूहुल कुद्दुस से जुज़ई मिली है, रूह अमरी नहीं मिली। मेरी बात समझ आ रही है सरकार? इन 14 को जो रूह मिली है वो रूहुल कुद्दुस से कुल्ली, रूह अमरी। ये जो अमर है उसका, वो जो इस रूह अमरी का ताल्लुक रूहुल कुद्दुस से कुल्ली का था। नहीं ऐसे नहीं, तवज्जो फरमाएं, मैं इसलिए देख रहा हूं एक एक के चेहरे पर। इस यही बात समझ आ गई तो मैं कामयाब हूं समझाने में कि ये जो रूह है अमरी इन 14 को मिली है, ये इस रूह का ताल्लुक नफ्से ज़ाते रहमत से है। वो जो नफ्से रहमत जो उसकी जात है, इसका इस रूह का उस नफ्से रहमत से ताल्लुक है। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, नफ्से रहमत से ताल्लुक है। ये जो अंबिया को रूहुल कुद्दुस मिली है, इस रूह का ताल्लुक इस्मे रहमान से है। मैं क्या कह रहा हूं? ये जो अंबिया को रूहें मिली हैं, इनकी रूहों का ताल्लुक नफ्से ज़ाते रहमत से नहीं है। सिर्फ इन 14 की रूह का ताल्लुक किससे? उस नफ्से रहमत से, वो जो ज़ाते रहमत है उससे इनका ताल्लुक है। अंबिया की जो रूहुल कुद्दुस है जुज़ई है, इनका ताल्लुक इस्मे रहमान से। ये रहमान से मुश्तक है और रहमान है इस्म, और उस इस्म के मजहर है 14। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? उस इस्म के मजहर कौन है? 14। उसकी इल्मियत के मजहर कौन है? 14। रहमत के मजहर कौन है? 14। तो मालूम हो गया ये जो रहमान में रहमानियत है, नाम और सिफत है, इनके मजहर कौन होंगे? मेरी बात समझ आ जाएगी। अब मैं जुमला कहने लगा हूं। ये जो 14 हैं, ये अल्लाह के इस्म के भी मजहर हैं, उसकी सिफत के भी मजहर हैं। लिहाजा अंबिया को जो रूहुल कुद्दुस मिली है, डायरेक्ट ज़ाते तौहीद से नहीं मिली, इसमें रहमान से मिली है। उसके मजहर है रसूल। अब रसूल को पसीना आया, अंबिया की रूहें बनती। अंबिया की रूहें कहां से बनी है? पसीना किसे आया है? इतनी बड़ी बात पूरी किताब मैंने दोहरा दिया। आपने कहा चलो जी कोई हर्ज नहीं। तो फिर पसीने से कौन बने? अंबिया। रूहें अरवाह अंबिया कैसे बनी है? इनके पसीने से। तो फिर पसीने से जब बने हैं तो फिर रहमान से बने हैं ना, रहमत से तो नहीं बने। तो मालूम हो गया जब भी रहमत तकसीम होगी, अंबिया को भी जरूरत हो तो इनके दरवाजे पे आना जरूरी है। जब रहमत के लिए अंबिया को इनके सामने आने की जरूरत है, क्योंकि अंबिया की जो रूहुल कुद्दुस है
पहले पता था आपको? गलत फरमाए जरा फिर सुनते कि मैं देखता हूं काफी सर नीचे हो गए, क्यों हो गए? ये जो इनकी रूहुल कुद्दुस है, अंबिया की रूहुल कुद्दुस से जुज़ई। अब पता लगा कि जनाबे अलकाहा इला मरियम, वो जो मरियम के जिसमें रूह फूंकी गई, फूंकने वाला जिब्रील नहीं है। आप कहां बैठे हो? देर से समझ आती है, मैं क्या करूं? अब ये इसमें रहमान के मजहर कौन है? ये रहीम के मजहर कौन है? ये इसमें कौन बयान करे? ये बहस आगे करेंगे। तो फिर ये किन के पसीने से बनेंगे? पसीना होता है इंसान की जो असल गर्दिश खून से, जब वो खारिज शय निकले वो होती है पसीना। जिसका खारजी पसीना रूह अंबिया बनने का सबब बने, जो इनका पसीना नहीं खून हो। उनकी हकीकतों को नबी नहीं समझेंगे, नबी नहीं पा सकते हुसैन क्या है। मैं क्या कहता, अब खालिक ने इनको एक तवज्जो, अभी मेरे ख्याल शायद आज बहस ना हो, पढ़ते हैं। अल्लाह ने इनको रूह अमरी देकर वाहिदुल अस्ल को नुमाया किया। वाहिदुल अस्ल कौन है? अल्लाह कहाँ है? वह मेरा बचड़ा, वह यार। कौन है अल्लाह कहने वाला? वह यार। अल्लाह की तो बात ही नहीं हो रही। सही। वाहिदुल अस्ल कहते अल्लाह असली नहीं है। वह यार अल्लाह असल नहीं है, असल ही आले मोहम्मद है। अब क्या करेंगे? इल्म कलाम से मासूम तो फिर पता लगे वाहिदुल अस्ल कौन है। ये सरकार दो आलम पूरे 14 की वाहिदुल अस्ल कौन है? वाहिद के माने एक, सारे मोहम्मद हैं। ये हकीकत मोहम्मदिया में पहला आखिरी सारे क्या? वाहिद मोहम्मद है। ये सारे मोहम्मद है। घबराए नहीं बाबा, अब मैं आप समझ गया आपको कि वाहिदुल अस्ल है रसूल। और बीबी क्या है? उम्मुल अस्ल। समझा करें, जो असल की भी असल हो उसे फातिमा कहे। मोहम्मद समझे? सुनते हैं जरा, सुनते हैं। अब अल्लाह ने अपने इसी अम्र से रूह अमरी को जुदा करके नूर मुस्तफा को बना दिया। ये अल्लाह का उस अम्र रूह अमरी का हामिल हामिल के लिए फिर लफ्ज़ें आ जाएंगे। हामिल के लिए वजूद जरूरी है। ये वजूद नहीं रखते थे जब इन्हें बनाया है, ये परताव थे, असर था। और फिर लंबी बहस हो जाएगी। देखिए हामिल की लफ्ज़ ने मुझे थोड़ा पाबंद कर दिया शायद, अब हमें भी पाबंदी करनी है। आप ना समझे, हमें तो समझ आती है। हमें पकड़ेंगे ना, मारेंगे तो डंडे मुझे मारेंगे, मारेंगे ना, मैं जो पढ़ रहा हूं ना, इसलिए मुझे तो एहतियात करनी है। अब खालिक ने इसको रूह अमरी बना के, मेरी तरफ देखें बाबा, अपने तमाम हय्यो कय्यूमियत का कुल्ली मजहर बना के भेजा। ये बताएगा कि मैं हई भी हूं, मैं कय्यूम भी। बहुत बड़ी बात है। मेरी हयात का भी मजहर ये होगा, मेरे कय्यूम हमेशा रहने का मजहर भी यही होगा। जब मैंने जो हमेशा रहना है, किनके सहारे से रहना है? वैसे तो जात ही रहने वाली है, लेकिन इन्हीं के जरिए से मैं बाकी रहूंगा ना। ये सुनाएंगे। अब ये कहने वाला खुद कहने लगा, अना वजहुल्लाहिल बाकी बादा फनाए कुल्ले शय, हर शय फना हो जाएगी, मैं वजहुल्लाह हूं, मैं बाकी। क्या कहने लगा रसूल? अना वजहुल्लाहिल बाकी। कोई तो सुनने वाले होंगे जिनके सामने कहा है, भाई यार, कहा है या नहीं कहा?
अना वजहुल्लाह है। रसूल फरमाते हैं मैं अल्लाह नहीं, मैं अल्लाह का वजह हूं। चेहरे से चूंकि पहचान होती, हम चेहरा ही कहते हैं, वज की कई सूरतें हैं, पहचान चेहरे से होती है। अगर तुमने अल्लाह नहीं देखा, देखो क्यों घबरा क्यों रहे हैं यार? शाह जी मन रानी फकद अल हक, उन्हीं नजरों से देखो कि जिसने देखा भी नहीं है, देखने वालों से ज्यादा जानता है अवैसे करनी। देखा भी नहीं है और देखे बगैर भी देखने वालों से ज्यादा जानता है। अना वजहुल्लाहिल बाकी, मैं कुछ अजीब इस वक्त एक चीज देख रहा हूं। अना वजहुल्लाहिल बाकी बादा फना कुल्ल शय, हर शय फना हो जाएगी, मैं वजहुल्लाह हूं, बका है। अब खालिक ने कहा है, बात तो मेरा रसूल ठीक कह रहा है, ये बाकी तो मैं बाकी, अगर ये चला गया तो मेरी मजहरियत हाइयों का यूं कहा जाएगी। दाऊद पे तो खुद लगा दिया है महाराज, अगर ये गए तो मेरा क्या बनेगा? मैं क्या कह, अब खालिक की मशीयत में गुजरा है, ये कहता है मैं सब कुछ हूं। ये कहीं इन लोगों अहलो आसमान और जमीन कहीं इसे खुदा ना समझ ले। मैं क्या कह, कई लोग इन्हें खुदाए वाहिद ना समझ ले। लोग कहें ये खुदा है, फिर क्या करेगा अल्लाह? फरमाए क्या करेगा? अब अल्लाह ने मशीयत में गुजरा, चूंकि मैंने ला शरीक होना मनवाना है, लिहाजा इसी रूह अमरी से 12 वजूद बना के इनको हर काम में एक दूसरे का शरीक बना के कहा मेरा ला शरीक होना। गौर नहीं फरमा रहे हैदरी। इनको क्या बनाया? एक दूसरे का शरीक बनाया। साहिबान उकूल जो अरबाब फाहम आएंगे, जब इनको इनके एक दूसरे के अमल में शरीक देखेंगे, मैं कहूंगा मैं ला शरीक हूं। इनकी शराकत से मेरा ला शरीक होना माना जाएगा। गौरी फरमा रहे, ला शरीक होना माना जाएगा। मैं जुमला कह दूं यही, खुदा के लिए बारे खातिर ना हो। फिर रसूल के बाद इमाम ऐसे बनाए कि जिनकी शिरकत से तौहीद बचे। इन दूसरे को क्या किया? एक दूसरे का शरीक बनाया, ताकि ये काम में एक दूसरे के शरीक होंगे। ठीक है ना? एक दूसरे के काम में शरीक। कुछ आंखें भी बंद हैं, मेरे ख्याल अपने ख्यालों में हैं, आंखें खोलते हैं तो अच्छी बात है। अब जनाब, अब अल्लाह ने देखा है ये एक दूसरे के शरीक हैं। मेरा ला शरीक होने का एक पहलू तो आ गया सामने, लेकिन फिर ख्याल आया, फिर परेशानी हुई। अब क्या करें? परेशानी की लफ्ज कहूं, जहां तौहीद को बचाने में परेशानी हो, उस सबब को आले मोहम्मद कहते हाय हाय हाय। जो अल्लाह की परेशानियां दूर करें वो आले मोहम्मद हैं। आप ना घबराएं, लिखा मेरा मेरा जा रहा है ना, आपका तो नहीं ना। डंडे मारेंगे तो मुझे मारेंगे ना, ओ डंडे नहीं मारेंगे, खुदा की कसम शाबाश देंगे। वो बातें तुमने सुनाई हैं जो छुपी हुई सुना दी है। अब अल्लाह ने देखा है एक परेशानी, ये तो सारी जमात ही ज़कूर पर मुश्तमिल है, ये सारे ही मुज़क्कर है, इनमें न तवालुद है न तनासुल है। मेरा ला शरीक होना, इसका तो ये सबब बने जो मैं ला शरीक होने की दलील दूंगा।
ये कराची का मजमा है यारा। मैं जो ला शरीक होने का सबूत दूंगा कि मैं ला शरीक हूं, उसकी दलील जो मैं दूंगा, अपनी अहदियत की जो मैं दलील दूंगा, वो तो ये सारे कहेंगे हो सकता है ये सारी जमात ही खुदा हो, क्योंकि सारे मुजक्कर है, ना तवालुद है, ना इनमें तौलीद है, ना आगे कोई बच्चा हो रहा है, ये तो सारे मुजक्कर है। अल्लाह ने अपनी मशीयत के तहत इसी रूह अमरी से सैयदा को पैदा किया। और ये फरमा रहा जनाब सैयदा को पैदा फरमा के अब इनके दरमियान में खड़ा करके वजूद नस्बी के बराबर में कि बाप नजर आए अपने मकाम पर, शौहर नजर आए अपने मकाम पर, बेटे नजर आए अपने मकाम पर, जब इनका ये खड़ा होना अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, अब कहा रसूल कह दो मैं लम यलिद भी हूं वलम। गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मेरा हबीब कह दो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये कमालात हैं। लम यलिद वलम यूलद, ये दलील है। लम यलिद वलम यूलद किससे साबित हुआ? इमामों से साबित नहीं हुआ, इस्मत से साबित हुआ। इमामों से नहीं साबित, कैसे साबित हुआ? मरकज़े इस्मत से। आज इस्मत तक मैं खड़ा हुआ हूं, अभी बस शुरू, अभी वक्त नहीं रहा, इस्मत में खड़ा हुआ हूं। तो फिर इस्मत में जब मैं खड़ा हूं तो अब मरकज़ इस्मत कौन बने? तौहीद को बचाने वाली कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह जी फिर वक्त खबर नहीं मौजू किधर निकल जाए मैं कह नहीं सकता होता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब तौहीद को महफूज रखने वाली जात का नाम फातिमा है, फिर जो इस अम्र में जो अम्र कुर्ब है, मैं दरमियान से बात निकाल रहा हूं। अम्र क्या है? अल्लाह के बिला वास्ता कुर्ब का नाम है। घबराए कोई घबरा ले, पहले घबरा ले फिर शुरू करते हैं। अल्लाह के कुर्ब का नाम अम्र है। इस कुर्ब का जो कुर्ब तरीन कुर्ब है उसे कुर्बा कहते हैं। कुर्बा को फातिमा कहते हैं। उस कुर्बा को क्या कहते हैं? फातिमा कहते हैं। जरा मेरे साथ हो जाए, मैं जुमला कहूं। यही वजह है कि जो तौहीद के सबूत का सबब बने उसे फातिमा कहते हैं। लिहाजा फिर अदले इलाही होगा कि इस बीबी ने उसकी तौहीद को बचाया है, फिर अल्लाह सवाली बन के इनकी हमारे खातिर न हो, फिर रसूल के बाद इमाम ऐसे बनाए कि जिनकी शिरकत से तौहीद बचे। इन दूसरे को क्या किया? एक दूसरे का शरीक बनाया, ताकि ये काम में एक दूसरे के शरीक होंगे। ठीक है ना? एक दूसरे के काम के में शरीक। कुछ आंखें भी बंद हैं, जरा ख्याल अपने ख्यालों में हैं, आंखें खोलते हैं तो अच्छी बात है। अब जनाब, अब अल्लाह ने देखा है ये एक दूसरे के शरीक हैं। मेरा ला शरीक होने का एक पहलू तो आ गया सामने, लेकिन फिर ख्याल आया, फिर परेशानी हुई। अब क्या करें? परेशानी की लफ्ज कहूं, जहां तौहीद को बचाने में परेशानी हो उस सबब को आले मोहम्मद कहते हैं। हाय हाय हाय, जो अल्लाह की परेशानियां दूर करें वो आले मोहम्मद हैं। आप ना घबराएं, लिखा मेरा जा रहा है ना, आपका तो नहीं ना। डंडे मारेंगे तो मुझे मारेंगे ना, ओ डंडे नहीं मारेंगे, खुदा की कसम शाबाश देंगे। वो बातें तुमने सुनाई हैं जो छुपी हुई सुना दी है। अब अल्लाह ने देखा है एक परेशानी, ये तो सारी जमात ही
ज़कूर पर मुश्तमिल है। ये सारे ही मुज़क्कर है, इनमें न तवालुद है न तनासुल है। मेरा ला शरीक होना, इसका तो ये सबब बने जो मैं ला शरीक होने की दलील दूंगा। ये कराची का मजमा है यार, मैं जो ला शरीक होने का सबूत दूंगा कि मैं ला शरीक हूं, उसकी दलील जो मैं दूंगा, अपनी अहदियत की जो मैं दलील दूंगा, वो तो ये सारे कहेंगे। हो सकता है ये सारी जमात ही खुदा हो, क्योंकि सारे मुज़क्कर है, ना तवालुद है, ना इनमें तौलीद है, ना आगे कोई बच्चा हो रहा है, ये तो सारे मुज़क्कर है। अल्लाह ने अपनी मशीयत के तहत इसी रूह अमरी से सैयदा को पैदा किया। और ये फरमा रहा है जनाब सैयदा को पैदा फरमा के अब इनके दरमियान में खड़ा करके वजूद नस्बी के बराबर में कि बाप नजर आए अपने मकाम पर, शौहर नजर आए अपने मकाम पर, बेटे नजर आए अपने मकाम पर। जब इनका ये खड़ा होना अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, अब कहा रसूल कह दो मैं लम यलिद भी हूं वलम। गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मेरा हबीब कह दो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये कमालात हैं। लम यलिद वलम यूलद, ये दलील है। लम यलिद वलम यूलद किससे साबित हुआ? इमामों से साबित नहीं हुआ, इस्मत से साबित हुआ। इमामों से नहीं साबित, कैसे साबित हुआ? मरकज़े इस्मत से। आज इस्मत तक मैं खड़ा हुआ हूं, अभी अभी वक्त नहीं रहा, इस्मत में खड़ा हुआ। तो फिर इस्मत में जब मैं खड़ा हूं तो अब मरकज़ इस्मत कौन बने? तौहीद को बचाने वाली कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह जी फिर वक्त खबर नहीं मौजू किधर निकल जाए मैं कह नहीं सकता होता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब तौहीद को महफूज रखने वाली जात का नाम फातिमा है, फिर जो इस अम्र में जो अम्र कुर्ब है, मैं दरमियान से बात निकाल रहा हूं। अम्र क्या है? अल्लाह के बिला वास्ता कुर्ब का नाम है। घबराए कोई घबरा ले, पहले घबरा ले फिर शुरू करते हैं। अल्लाह के कुर्ब का नाम अम्र है। इस कुर्ब का जो कुर्ब तरीन कुर्ब है उसे कुर्बा कहते हैं। कुर्बा को फातिमा कहते हैं। उस कुर्बा को क्या कहते हैं? फातिमा कहते हैं। आज जरा मेरे साथ हो जाए, मैं जुमला कहूं। यही वजह है कि जो तौहीद के सबूत का सबब बने उसे फातिमा कहते हैं। लिहाजा फिर अदले इलाही होगा कि इस बीबी ने उसकी तौहीद को बचाया है, फिर अल्लाह सवाली बन के इनकी मवद्दत मांगे हो तो हुसैन नहीं। शाह जी मैं क्या कह रहा हूं? फिर अल्लाह ने हुक्म से नहीं इनकी मवद्दत मांगी। मैं क्या कह रहा हूं बाबा? क्या हुक्म से मवद्दत मांगी? बीबी की जो मवद्दत मांगी गई है कैसे मांगी गई? अल्लाह ने सवाल किया है। सिर्फ अल्लाह सवाल ही नहीं, पूरी जिंदगी में सवाल ही यही है एक बस। कुल हुक्म है, एक सवाल है। उन तमाम हुक्मों का एक सवाल है। अल्लाह का सवाल है ना, तमाम हुक्मों का एक सवाल। नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, अच्छाई करने का हुक्म है, तावन करने का हुक्म है। बीबी की मवद्दत सवाल है। फिर मुझे कहने दे, फिर मरने के बाद पहला सवाल कभी भी नमाज का नहीं होगा।
कहां बैठे हुए हैं आप? कब्र में जो सवाल होगा वो अव्वलीन पुरसे से नमाज बवद नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नमाज हुक्म से पढ़वाई है। फिर रोजे का भी हुक्म देना, रोजा भी पूछे वो भी तो हुक्म है, हज भी पूछे वो भी तो हुक्म है, ज़कात पूछे वो भी हुक्म है, फिर नमाज क्यों पूछता है? नमाज इनकी दुरूद के बगैर होती नहीं। यार कोई जुमला कह दे आपने पकड़ लिया, चलो जी, तो उसको इस्तेदलाल से पेश करें ना, दलील से पेश करें। सबसे पहले जो सवाल होगा इन्हीं की मवद्दत का सवाल होगा। जो नमाज इनकी मवद्दत में पढ़ी गई है वही शाहजी असल मौजू रह गया। असल जो मौजू है वो रह गया, इंशाअल्लाह कल उसे बयान करेंगे। बस एक थोड़ी सी तो अम्र अल्लाह के इख्तियार का नाम है। चलो, अल्लाह के कुल्ली इख्तियार का नाम अम्र है। कुल्ली शाहजी कुल्ली, मैं अजीब इसमें देख रहा हूं, कुल्ली कुदरत का नाम अम्र है। कुदरत का नाम, कुल्ली इख्तियार का नाम अम्र है। फिर ये क्या बन गए? उलिल अम्र। ठीक है शाहजी, उलिल अम्र हो गए। अम्र किसका है? अल्लाह का। ये जो अल्लाह का ओ जात तौहीद से जिसका ताल्लुक है वो अम्र इनके पास है। ठीक है, इनके पास है। अब इस अम्र का कमाल ये जो चाहे हो सकता है या नहीं हो सकता? ना फरमाए यार, चुप बैठे रहते आदमी, पता नहीं मैं क्या उर्दू में मैं पढ़ रहा हूं। ये जो चाहे हो सकता है या नहीं? नाम अम्र है। इस कुर्ब का जो कुर्ब तरीन कुर्ब है उसे कुर्बा कहते हैं। कुर्बा को फातिमा कहते हैं। उस कुर्बा को क्या कहते हैं? फातिमा कहते हैं। जरा मेरे साथ हो जाए, मैं जुमला कहूं। यही वजह है कि जो तौहीद के सबूत का सबब बने उसे फातिमा कहते हैं। लिहाजा फिर अदल इलाही होगा कि इस बीबी ने उसकी तौहीद को बचाया है, फिर अल्लाह सवाली बन के इनकी मवद्दत मांगे, हुक्म से नहीं। शाहजी मैं क्या कह रहा हूं? फिर अल्लाह ने हुक्म से नहीं इनकी मवद्दत मांगी। मैं क्या कह रहा हूं बाबा? क्या हुक्म से मवद्दत मांगी? बीबी की जो मवद्दत मांगी गई है कैसे मांगी गई? अल्लाह ने सवाल किया है। सिर्फ अल्लाह सवाल ही नहीं, पूरी जिंदगी में सवाल ही यही है एक, बस कुल हुक्म है, एक सवाल है। उन तमाम हुक्मों का एक सवाल है। अल्लाह का सवाल है ना, तमाम हुक्मों का एक सवाल। नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, अच्छाई करने का हुक्म है, तावन करने का हुक्म है, बीबी की मवद्दत सवाल है। फिर मुझे कहने दे, फिर मरने के बाद पहला सवाल कभी भी नमाज का नहीं होगा। कहां बैठे हुए हैं आप? कब्र में जो सवाल होगा वो अव्वलीन पुरसे से नमाज बवद नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नमाज हुक्म से पढ़वाई है। फिर रोजे का भी हुक्म देना, रोजा भी पूछे वो भी तो हुक्म है, हज भी पूछे वो भी तो हुक्म है, ज़कात पूछे वो भी हुक्म है, फिर नमाज क्यों पूछता है? नमाज इनकी दुरूद के बगैर होती नहीं।
यारा कोई जुमला कह दे आपने पकड़ लिया चलो जी, तो उसको इस्तेदलाल से पेश करें ना, दलील से पेश करें। सबसे पहले जो सवाल होगा इन्हीं की मवद्दत का सवाल होगा। जो नमाज इनकी मवद्दत में पढ़ी गई है वही शाहजी असल मौजू रह गया। असल जो मौजू है वो रह गया। इंशाअल्लाह कल उसे बयान करेंगे। बस थोड़ी सी तो अम्र अल्लाह के इख्तियार का नाम है। चलो अल्लाह के कुल्ली इख्तियार का नाम अम्र है। कुल्ली शाहजी कुल्ली मैं अजीब इसमें देख रहा हूं। कुल्ली कुदरत का नाम अम्र है। कुदरत का नाम कुल्ली इख्तियार का नाम अम्र है। फिर ये क्या बन गए? उलिल अम्र। ठीक है शाहजी उलिल अम्र हो गए। अम्र किसका है? अल्लाह का। ये जो अल्लाह का ओ जात से तौहीद से जिसका ताल्लुक है वो अम्र इनके पास है। ठीक है इनके पास है। अब इस अम्र का कमाल ये जो चाहे हो सकता है या नहीं हो सकता? ना फरमाए यार, चुप चुप बैठे रहते आते। पता नहीं मैं क्या उर्दू में मैं पढ़ रहा हूं। ये जो चाहे हो सकता है या नहीं? वहां खत्म होगी बात। और ये वो चाहेंगे जो अल्लाह चाहे। माज़अल्लाह इनकी ख्वाहिश चाहत अगर मिले मुतसादिम हो फिर तो कोई बात कर सकते। जो ये चाहते हैं वही चाहता है जो वो चाहते हैं। इसलिए मेरे इमाम से मौला ये चाहत क्या होती है? पूछा छठे इमाम से मौला चाहत की। अच्छा हुआ करीब बैठने वालों ने पूछा मौला ये चाहत क्या होती है? अच्छा चाहत कहाँ होती है? फिर एक बहस हो गई। उधर नहीं जा। आज चाहत के माने चल। अच्छा ये यार नहीं बड़ा तर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाह हाँ सही है। बस ये कि इनकी जो चाहत है उसी पूछा गया मौला चाहत किसे कहते हैं? सुभान। अब ये लफ्ज़ें ऐसी होती है कि वो उसमें उसकी घुमर घेरी में मैं बारीकी में भी जाता हूँ फिर जाके रुक जाती है बात। इज़ा शाअ शेना, इज़ा शेना शाअ, इज़ा शाअ। देखिए तवज्जो फरमाए। इज़ा शाअ अगर तौहीद के लिए कहे कि जब वो चाहे हम चाहते, ये जब जब चाहना ये कैफियत है। देर से समझ आती है यार क्या जी। जब वो चाहे हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं वो चाहते। इधर तो जब ठीक है तौहीद की तरफ जब आए तो वहां कैफियतें हैं। तो फिर इसका लाजमी ये नतीजा है कि जुमला ही यही है जब हम चाहते हैं वो चाहते। मैं क्या कह रहा हूं? जब आले मोहम्मद चाहते हैं वो चाहते। इनकी चाहत खिलाफे आदिल नहीं, इनकी चाहत खिलाफे मंशाए तौहीद नहीं। बस अब ये जिसको दे दे थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए बात कर। सलमान फारसी से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रिवायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब मदीने से एक गली से यहूदियों के मोहल्ले से जनाब सलमान गुजरे तो यहूदियों के आदमी आगे आगे खड़े हो गए। सलमान खड़े हो गए। क्या बात है सलमान तुम रोज हमारे साथ मजाक करते हो? क्या करते हो? तुम कहते हो सलमान से कह रहे तुम कहते हो कि इन 14 का वास्ता दे के
जो भी दुआ करो कबूल हो जाती है। फरमाया हाँ होती है। मैं क्या कहूं, खुदा के लिए 14 का वास्ता दे देंगे, शाजी दुआ रद्द नहीं होगी यार। अब हमें राजू से ना हटवाए, वो फिर भी डर हो जाए। दुआ मांगते हो जाती, हाँ हो जाती। फिर हमारी हलाकत की दुआ मांगो। यहूदी कहने लगे जब तुम्हारी दुआ कबूल है तो हमारी हलाकत की दुआ मांगो। सरकार ने मुस्कुरा के कहा इसलिए मैं तुम्हारी हलाकत की दुआ नहीं करता, मुमकिन है कि तुम में किसी मोमिन ने आना हो। गौर नहीं फरमाया, उसके आने की वजह से मैं कैसे बद्दुआ करूं, किसी मुमकिन ने तुम्हारी नस्लों से आना हो। और उन्होंने कहा अच्छा यूं कर ले कि जिनकी नस्लों में मोमिन ने नहीं आना उनकी हलाकत की दुआ कर दो। वही थे, उन मरना ही चाहते थे कि जल्ले जुटे कि जिनकी नस्लों में मोमिन नहीं हैं उनके लिए बद्दुआ कर दो। खुदा की कसम जब उन्होंने यह जुमला कहा, हिजाब हट गए सलमान से, सामने रसूल को बैठा हुआ मदीने में देखा। जिसके गुलाम ऐसे हों उसका इमाम कैसा हो। अल्लामा लिखते हैं कि हिजाब हट गए। वहीं से बात सरकार सलमान फारसी कर रहे हैं, वहीं से सरकार ने फरमाया सलमान इनके लिए बद्दुआ कर दो, इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं है। जनाब नूह ने तब बद्दुआ की थी जब उनकी नस्लों में कोई मोमिन ने नहीं आना था। दुआ कर दो। जब रसूल खुदा ने वहां से फरमाया हिजाब हट गए, देखा, सरकार ने फरमाया बताओ कौन सा आजाब चाहते हो। उनके हाथों में कोड़े थे, कोड़े जैसे लोगों को मारते हैं या जैसे कोई होता है। उन्होंने कहा ये कोड़े सांप, हाँ सांप बन जाएं और पहले हमें डसें फिर हमें निगलें। मालूम होता मिसालें मिल रही हैं। डसें और फिर सरकार ने दुआ मांगी, 2 मुंह सांप, वो कोड़े सांप बन गए, 2 मुंह हैं, एक मुंह से डसा दूसरे से निगल लिया। इधर जो निगला, सही इधर जो निगला, इधर निगला तो उस वक्त सरकार ने फरमाया जनाब सलमान फारसी की दुआ कबूल हुए। अली चलो सारे मिलके उन सांपों को देखें जो कोड़े सांप बन गए। अब सरकार दो आलम चल के जनाब अली अलैहिस्सलाम भी साथ आए। जो ही उन सांपे वो जो आप फिर रहे थे कोड़े सांप बनकर, जो ही सरकार सामने आए, सांपों ने बयक ज़बां के कहा अस्सलामु अलैका या खातमुल मुरसलीन। या फिर जनाब अली की तरफ देखकर कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन या सैयद अल वसीयीन। मौला इस जनाब सलमान फारसी की दुआ से हम सांप बन गए, इनको हमने निगल लिया। सरकार ने दुआ के हाथ बुलंद करके फरमाया अल्लाह शुक्र है कि मेरी उम्मत में भी नूह की मानिद मौजूद हैं लोग। कि जनाब नूह ने दुआ मांगी थी कबूल हुई, इधर इन्होंने दुआ मांगी है कबूल हुई। ये कह के सांपों ने कहा मौला यहां तो हमने निगला हुआ है, क्यों ना हमें जहन्नम भेज दे, सारी जिंदगी रगड़ते रहे। अगर आपके पास किताब है तो किताब में जरूर देखें, चूंकि ये तेरे और तेरे अली के मुखालिफ है, हमें वहां भेज दे। सरकार ने फरमाया तरीका मैं बताता हूं। मौला क्या फरमाया, इन्हें निगल उगिल दो। जब इनको उगलोगे ना, उगिल दोगे, ये जो आपने अंदर रखे उगेल दो, फिर जब वो उन्हें दफन करेंगे तो दफन होते ही तुम भी जमीन में चले जाना, जहां ये पहुंचेगे तुम पहले होगे। बस ये किन को इख्तियार दिया? उस साहिब इख्तियार ने जिन्हें चाहा अपने इख्तियारात दे दिए। ये जिनके गुलामों को ऐसे इख्तियार मिले, उनके सरदारों को, हाँ हाँ वो उधर बात जनाब। अब मुझे सही ने जो फरमाइश आ गई ठीक है, बस मैं चाहता हूं कि चूंकि बीबी की शहादत की कल रात शुरू हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि उस बीबी पाक की शहादत के जुमरे में
मैं क्यों ना थोड़ी सी बात बीबी पाक की करके बात को आगे बढ़ाते हैं। बीबी पाक फरमाती हैं कि मैं ये जुमला जरूर हर मजलिस में कहता हूँ। बीबी फरमाते हैं आका कि हमारी मजलिस में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। मैं जरूर कहता हूँ और ये हुक्म भी है, जिन्हें रोने का हक था अगर उन्हें रो लेने दिया होता माशाल्लाह आज हम न रोते। रो लेना साल के बाद ये मेहनत होती है, आप हज़रात तशरीफ लाते इंतजार रहता है। बस रिवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां के शिकम अतहर में आए। जनाब सैयदा पाक अक्सर तन्हाई में बैठकर इस बच्चे से बातें करती है। माशाल्लाह जरा ज़हन तैयार करें ताकि रोने के लिए कि बातें करती हैं। अक्सर बीबी उम्मे ऐमन पूछती है बीबी पाक कोई नजर नहीं आता बातें करने वाला, आप किन से बातें करती हैं? फरमाया उम्मे ऐमन मेरे शिकम में जो बच्चा है ये मुझसे बातें करता है। अल्लाह, ये मुझसे बातें करता है और मैं उससे मसरूफ गुफ्तगू रहती हूँ। यही दमतु साकिबा में है कि एक दिन बीबी उम्मे ऐमन कहती हैं कि सुबह की नमाज पढ़ के मैंने नमाज पढ़ी, बीबी पाक ने नमाज पढ़ी, ताकीबात पे बीबी पाक बैठ गई। मैं ताकीबात से जल्दी निकल के अब जो मैं बाहर गई ना किसी काम के लिए, काम मैं वहां कर रही थी कि बीबी की रोने की आवाज। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। ये जो रोना है ना इसके आंसू का सिला जब वहां बीबी देगी वहां फिर पता लगेगा कि इन आंसू की कीमत क्या है। बीबी कहते हैं कि जब मैंने बीबी पाक के रोने की आवाज सुनी तो मैं भागती हुई आई और आके मैंने हाथ बांध के कहा बीबी पाक खैर है? रोना क्यों शुरू कर दिया? मेरी शहजादी ने कहा उम्मे ऐमन अभी अभी इस बच्चे ने मुझे सलाम किया है और एक ऐसी बात कही है, मैं उस वक्त से रो रही हूँ। बीबी पाक क्या कहा? फरमाया कि बच्चे ने मुझे कहा है अस्सलामु अलैके या उम्मा, अम्मी मेरा सलाम। कहो जुमला, कहा ये कि अना वालदुकिल अतशान। अल्लाह अकबर, मुझे कहा कि मैं तेरा अतशान बेटा हूं। अल्लाह अकबर, जब से इसने अतशान कहा मैं उस वक्त से रो रही हूं। कहा इनके बाबा से जाके अपने बाबा से इनके मानी पूछ ले। फरमाया नहीं ज़ोहरैन के बाद देखेंगे। अज़ादार जब जोहर का वक्त आया फिर बीबी कहते मैं ताकीबात के लिए जब पढ़ के बाहर गई तो बीबी पाक अभी मुसल्ले पे है। फिर जरा ज्यादा रोने की आवाज आई। अब जो ये कहती मैं भाग के आई तो देखा बीबी रो रही है। मैंने कहा शहजादी क्यों रो रही है? फरमाया बच्चे ने अभी बात की है उससे मुझे ज्यादा रोना आया है। क्या कहा बच्चे ने? फरमाया बच्चे ने कहा अस्सलामु अलैके या उम्मा, अम्मी मेरा सलाम करके मुझे कहा अम्मी मेरा सलाम, मैं तेरा सहकान बेटा हूँ। बाबा सहकान किसे कहते हैं? खुदा की कसम जब सहकान की लफ्ज आई मेरे आका ने फरमाया अली ज़हरा के बाजू थामो। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। माशाल्लाह अली ज़हरा के बाजू पे हाथ रखो, थामो इनके हाथ। मैं कहूंगा मौला अली खैबर का थामना आसान, जनाब ज़हरा के बाजू थामना आसान नहीं। मैं जुमला कहूं अब जो जनाब अली ने हाथ रखे, मेरे रसूल ने फरमाया ज़हरा सहकान उसे कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाए। जब ये जुमला कहा ना उस वक्त मेरी शहजादी ने कहा बाबा जब ये घोड़े दौड़ेंगे आप होंगे? फरमाया नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, यही आता है। बाबा बाबा अली होंगे? फरमाया नहीं। मैं उजड़ी ज़हरा होंगी? फरमाया नहीं। बाबा फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? उस वक्त रसूल ने फरमाया अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। ये आप रसूल की दुआ और जनाब सैयदा की दुआ का नतीजा है। दिन ब दिन ये इंशाअल्लाह बढ़ते चले जाएंगे कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिनके मर्द मर्दों को रोएंगे, जिनकी औरतें औरतों को रोएंगी, जिनके ज़ईफ ज़ईफों को रोएंगे। उस वक्त मेरी शहजादी ने कहा बाबा तेरी नबूवत की कसम ज़हरा हो के मैं वादा करती हूँ पहले उन्हें जन्नत में भेजूंगी
अल्लाह अकबर। पहले उन्हें जन्नत में भेजूंगी, बाद में मैं जाऊंगी। तो मेरे गरीब हुसैन को उस वक्त रोते हैं जब कोई रोने वाला नहीं। परवरदिगार जिस गर्द गैत के एहतमाम हुआ अपनी बारगाह में मदूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएं लेके हाजिर उनमें फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीनन।